बंधनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक 14 वर्षीय लड़का रहता था, आरव। वह गरीब परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव की औरतों को सिलाई सिखाती थी। आरव का सपना था कि एक दिन वह वैज्ञानिक बने। उसके घर में कभी बिजली नहीं रहती थी, पर उसके आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे आरव, तेरे जैसे लड़के शहर जाकर क्या करेंगे, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन आरव मुस्कुरा देता, अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें सच करने की भी होगी। वह पुराने रेडियो खोलकर देखता कि ध्वनि कैसे आती है, पुरानी घड़ियों के पुर्जों को जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। गांव के बच्चे उसे पागल वैज्ञानिक कहते। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपने सपने पर यकीन था। एक दिन उसके स्कूल में घोषणा हुई, देश भर के छात्रों के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का आयोजन होने वाला है। पहला इनाम था 50,000 रुपये और एक नामी विज्ञान संस्थान में छात्रवृत्ति। आरव की आंखों में आशा की किरण जग उठी। उसे लगा कि यही मौका है अपने सपने को साबित करने का। मगर उसके पास न उपकरण थे न पैसे। उसने गांव के कबाड़ी से टूटे तार, पुराने पंखे के ब्लेड और बटन इकट्ठा किए। रातों को मिट्टी के तेल के दिए के नीचे बैठकर वह प्रयोग करता, तार जोड़ता, जोड़ तोड़ में हाथ जलाता, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता। मां कई बार चिंता में कहती, बेटा इतना मेहनत क्यों करता है, अगर हार गया तो? आरव बस मुस्कुराता और कहता, मां, हारना तब होता है जब कोशिश छोड़ दी जाए। 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी शुद्धिकरण यंत्र बना लिया। वह जब स्कूल ले गया तो सब दंग रह गए। अध्यापक उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। स्कूल ने उसका नाम जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेज दिया। यह आरव के जीवन का पहला बड़ा मौका था। वो बहुत उत्साहित था, लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया तो एक दुर्घटना हो गई। किसी ने उसके मॉडल को गिरा दिया। सोलर प्लेटें टूट गईं और सर्किट शॉर्ट हो गया। मंच पर खड़े होकर वह सिर्फ टूटी हुई मशीन को देखता रह गया। उसकी आंखें नम थीं। परिणाम आया और वह हार गया। गांव लौटते हुए लोग ताने मारते, देखा, बड़ा वैज्ञानिक बनने चला था, अब लौट आया ना। वह कमरे में बंद हो गया। कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। उसे लगा कि शायद सब सही कह रहे थे, सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। एक रात उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं खेत में हल चलाता हूं, कभी कभी मिट्टी में पत्थर आता है, हल टूट जाता है। अगर उस दिन खेत छोड़ दूं तो फसल कभी नहीं होती। टूटे हल को जोड़कर फिर चलाना पड़ता है। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। उन शब्दों ने आरव के दिल में आग जला दी। उसने फिर से काम शुरू किया। टूटे मॉडल को ठीक किया, डिजाइन में नए बदलाव किए। इस बार उसका यंत्र और बेहतर हो गया। उसने गांव के तालाब का गंदा पानी शुद्ध कर दिखाया। अब गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, ताली बजाने लगे। इस बार राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 200 रुपये थे। फिर भी उसने ठान लिया कि पीछे नहीं हटेगा। वह पैदल स्टेशन पहुंचा और टिकट काउंटर पर बोला, अंकल, आधा टिकट दे दीजिए, बाकी बाद में दे दूंगा। मैं प्रतियोगिता जीतने जा रहा हूं। काउंटर वाले ने मुस्कुराकर पूरा टिकट दे दिया। जा बेटा, जीत कर लौटना। राजधानी के विशाल हॉल में सैकड़ों छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ मौजूद थे। सबके पास आधुनिक उपकरण थे, महंगे मॉडल थे। आरव के पास बस उसका पुराना लेकिन सच्ची लगन से बना यंत्र था। जजों ने उससे पूछा, तूने ये बनाया? तूने कहां से सीखा? आरव ने शांत स्वर में कहा, किताबों से नहीं, जरूरत से सीखा है। घोषणा का समय आया। सबकी सांसें थम गई। उद्घोषक की आवाज गूंजी, पहला स्थान जाता है बंधनपुर गांव के आरव कुमार को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे। वह मंच पर खड़ा होकर बस यही सोच रहा था, मैंने हार नहीं मानी। पुरस्कार राशि से उसने अपने गांव में एक मिनी साइंस लैब बनाई। उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि सपने देखने में शर्म नहीं, बल्कि हार मानने में शर्म है। मां अब हर बच्चे की मां से कहती, मेरे बेटे ने साबित किया कि गरीबी बाधा नहीं, बहाना है।
कुछ साल बाद आरव एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। जब वह गांव लौटा तो बच्चे उसके चारों ओर जमा हो गए। आरव भैया, हमें भी सिखाओ। आरव मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ा आविष्कार कोई मशीन नहीं होती। सबसे बड़ा आविष्कार होता है अपने आप पर विश्वास। अब गांव के स्कूल की दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते।